पूर्णिया से बहुत जल्द हवाई सेवा की शुरुआत होगी। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय झा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विपक्ष के पास न कोई चेहरा है न कोई अभियान। उन्होंने कहा कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में बाढ़ और एयरपोर्ट का मुद्दा अहम है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया से बहुत जल्द हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने चुनावी संबोधन में एयरपोर्ट मुद्दे पर लोगों को आश्वस्त किया कि पूर्णिया से उड़ान सेवा का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता में है। संजय झा ने कहा कि कोसी मेची लिंक परियोजना से कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। यह सीमांचल के लिए गेम चेंजर होगा। 6,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। बारिश के पानी से खेतों में सिंचाई होगी। कोसी में हाई डैम बनाया जा रहा है। सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पीएम की रैली सफल और ऐतिहासिक रही। इसके लिए हम सभी पूर्णिया की जनता का आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया को बचाने में आप सबों की भागीदारी आवश्यक है। 4 जून को जो परिणाम आएगा वह जनता की जीत होगी। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री 20 अप्रैल को बनमनखी में चुनावी सभा करेंगे। 22 को फलका पोठिया में रोड शो होगा, जबकि 23 को भवानीपुर में कार्यक्रम होगा। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार के विकास पर जनता का हमें विश्वास मिलेगा। और पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय भाई संतोष कुशवाहा जी हैं और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद आदरणीय रामकुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और अब मैं माननीय संजय झा जी से आग्रह करूँगी कि आप लोगों को संबोधित करें। घूम रहे हैं दो इशू पर सिर्फ मुझे अपना बात रखना है। फिर संतोष सर अपनी बात थोड़ा सा पूर्णिया एयरपोर्ट, ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जाकर के बात करने के लिए, जो बिहार के जितने एयरपोर्ट हैं जिसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है। लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ 11 प्लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए। अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है साल 1.5 साल में पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। जो भी बाधाएं थी वो दूर कर ली गई है। एडिशनल काम ऐड हुआ है, उसका वजह भी मैं बता दिया। अब अगले 50 साल को फैक्टरिंग करके ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो ये बात था, और दूसरा था आपको बाढ़ से संबंधित जो चर्चा होती है। हम सब लोग उत्तर बिहार करके इस पूरे बेल्ट में आते हैं, और क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग मंत्री के नाते देखता रहा, उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है, दो का, एक तो कोसी मेची लिंक सैंक्शन हो गया है। 4 जिला जो है सीमांचल का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, बिहार सरकार से हो गया। भारत सरकार में उसमें बहुत सारा क्लियरेंस होता है, वो सारा क्लियरेंस हो गया। और क्योंकि ये लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी प्रपोज की है कि इसमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसमें अभी 60% भारत सरकार का लगेगा, 40% बिहार सरकार का लगेगा। जो बिहार सरकार का हिस्सा है वो प्रपोज है वर्ल्ड बैंक में, वो भी प्रक्रिया हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इस स्केल का इसी सीमांचल में होने जा रहा है। और ये होने से इस एरिया ऑफ इरिगेशन का उतना फैसिलिटी नहीं था, वही जो फ्लड का पानी है उसी को इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
एक दो चीज ये था, और एक कोसी में हाई डैम सब लोग जानते हैं, हम लोग लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं। और मैं जब गृह मंत्री जी आए थे दिसंबर में, वहां भी उनके पास भी उठाया था, और क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में है, और वहाँ कोसी में हाई डैम बनना है, तो भारत सरकार उसको परस्यू कर रही है। विराटनगर में ऑफिस है, डीपीआर उस पर बन रहा है। तो कोसी में हाई डैम बनने से, और जो मैंने कोसी मेची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है, ये सब कुछ सैंक्शन हो करके पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा पूरा सीमांचल के लिए, खास करके पूर्णिया के लिए। पूरी सिंचाई की व्यवस्था और फ्लड का प्रकोप जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये दो बात मुझे रखना था। इसके अलावे जो हम लोग घूम रहे हैं, या कल जो प्रधानमंत्री जी का लोगों का रुझान, जिस उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में आए थे, ये चुनाव वन साइडेड इलेक्शन है। और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ 2 प्रोग्राम होने वाला है, 3 प्रोग्राम होने वाला है। तो जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होगा, तो मुझे नहीं लगता है, लोगों को पता है कि देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, केंद्र में किसकी सरकार बने। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी आप देखते नहीं है। कितना जगह चुनाव होता है, लोग पार्लियामेंट में अलग, असेंबली में अलग वोट करते हैं। उनको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी है। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई कैंपेन है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, उनका जो काम इन्होंने किया है, खास करके ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है यहाँ पर, तो बहुत बड़े मार्जिन, मुझे लगता है 19 से भी बड़े मार्जिन से चुनाव 20 को इस साइड में आ रहे हैं। 20 को मनन किया, 20 से कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाएगा, इस पूरे बेल्ट में 19 से ही शुरू हो जाएगा। 19 को वो भागलपुर बांका साइड में है, और 20 को फिर पूर्णिया में। तो बिहार में शराबबंदी जब आप इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई संजय झा जी, और आज इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री बहन लेसी सिंह जी और आप सभी मीडिया के साथी, सबसे पहले तो कल प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई, सफल सभा होने के ऐतिहासिक सभा होने के लिए समस्त पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के आम आवाम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। कल जिस तरह से लोगों में उत्साह और उमंग देखा गया, तपती धूप में लोग जिस तरह से मैदान में उमड़ के आए, स्वतः स्फूर्त लोग जिस तरीके से आए, ये इस बात को बताता है कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग दिखेगा जो 2019 का परिणाम था। मुझे लग रहा है कि उस परिणाम से दुगने अंतर से निश्चित रूप से पूर्णिया में एनडीए चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमें होना है। 20 तारीख को बनमनखी में दिन के 11 बजे और 22 तारीख को ओढ़ा विधानसभा के फलका और उठिया बाजार तक रोड शो का है 4 बजे, और 23 तारीख को रुपोली विधानसभा के भवानीपुर बलदेव उच्च विद्यालय प्रांगण में उनका प्रोग्राम अभी संभावित प्रोग्राम है। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और भी एनडीए घटक के कई नेता इस चुनाव प्रचार में आएंगे। तो स्थिति है, आप सभी समझ सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं। ग्राउंड कुछ और है, कुछ लोग कुछ और चला रहे हैं, इसलिए कहीं हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग प्रत्याशी हैं उसके बारे में लोग पहले से जान रहे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो सही हो उसको प्रसारित करने का काम करिए। हम विनती आप लोगों से जरूर करेंगे।
वो तो आप पूरी सूची मंगा के देख सकते हैं। सांसद निधि से कहीं भवन बना है, कहीं सड़क बनी है, कहीं लाइट लगा है। तो जिस अलग अलग प्रखंड और अलग अलग विधानसभाओं में सांसद निधि, और आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष कोविड में सांसद निधि कोविड फंड में चला गया था। बहुत सांसदों के पास बहुत निधि होती नहीं है, 5 करोड़ रुपये साल में होता है, जिसमें 2 साल के पैसे कोविड में चला गया। बहुत कम राशि होती है उसको। अगर कोई एक गली बनाना चाहे तो मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छे विधानसभा, मुझे लग रहा है 70-80 लाख एक विधानसभा में आता है। आप सभी समझ सकते हैं कि मुझे वो तो लगता मतलब है है। संतोष जी कि ये अगर केंद्र सरकार का काम हो रहा है इन्हीं के खाते में जाएगा। अगर अनाज मिल रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा। अगर आज एयरपोर्ट बन रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा। यही क्योंकि यही प्रत्याशी है। अभी नीतीश कुमार 350 काम कर करोड़ रहे से भी हैं। अधिक के लागत से वही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 6000 करोड़ का कोसी मेची लिंक इस बेल्ट में सैंक्शन होकर के काम शुरू होने वाला है, इसी 4 जिला में जाएगा ना, तो 1000, 1200, 1500 करोड़ होगा एक जिला में का। वो तो लार्जर बड़ा पिक्चर देखिए ना। बड़ा पिक्चर क्या है? क्या? बड़ा पिक्चर तो ये सब है। आज इसमें और लग के कराना चाहिए। जी, अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना में मुझे लग रहा है कि 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं चल रही है। गांव-गांव हमारे इलाके में आप जाएंगे तो 12 फीट जो सड़क थी वो 18 फीट में परिवर्तित हो गई। आप कस्बा विधानसभा में चले जाएंगे, हमको लग रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर इथेनॉल अभी प्लांट लगा।